हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ दीपिका। वेलकम टू सोइंग इज़ फन। तो आज मैं आपके साथ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग शेयर करने वाली हूँ। और ये जो है ड्राफ्टिंग वो विदाउट बेल्ट की ड्राफ्टिंग है। इससे पहले मैंने बेल्ट वाले ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग शेयर की थी जो आप सभी को बहुत पसंद आई थी। तो इसीलिए मैं एक और नया ड्राफ्टिंग लेके आई हूँ आपके साथ। इसके लिए हमें कुछ मेजरमेंट्स लगेंगे। जैसे कि पहले हम आर्म होल मेजर करेंगे। तो आर्म होल मेजर करने के लिए आपके चेस्ट का छठवां भाग आपको निकालना है। तो यहाँ मैं 36 नंबर की ड्राफ्टिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि बहुत रिक्वेस्टेड वीडियो है ये। तो आर्म होल यहाँ पे आता है 6 आपका। अब चेस्ट की मार्किंग कर लेते हैं। तो चेस्ट में जितना भी आपका चेस्ट है उसका आपको चौथा भाग निकालना है। तो 36 का चौथा भाग होता है 9। इसमें हम 2 इंच मार्जिन ऐड करेंगे जो कि सिलाई के लिए जाएगी। अब हम अपना वेस्ट मेजर कर लेते हैं। तो वेस्ट 31 है मेरा। इसका चौथा भाग होता है 7.75। और इसमें हम 2 इंच ऐड करेंगे मार्जिन के लिए। वेस्ट और चेस्ट दोनों में हमें लूजिंग नहीं रखनी है क्योंकि हम ब्लाउज़ की ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। और यहाँ पे 2.5 इंच मैं डार्ट भी बनाने वाली हूँ वेस्ट पे। तो 2.5 इंच हम और इसमें ऐड करेंगे। तो टोटल 20.25 होगा हमारे वेस्ट का मार्जिन। अब इसके बाद हम शोल्डर का जो बेल्ट होता है वो भी डिसाइड कर लेते हैं। तो अगर कस्टमर का कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट है कि 1 इंच या 2 इंच का बेल्ट चाहिए तो आप वहाँ पे ये नोट कर लीजिए। और इसके बाद अब हम शोल्डर की मेजरमेंट ले लेते हैं। तो शोल्डर आपका जितना भी है उसमें हमें जो फॉर्मूला होता है नेक लाइन का उसके हिसाब से हमें माइनस करना होता है। तो यहाँ जितना डीप आप नेक रखेंगे उस हिसाब से आपको माइनस करना पड़ेगा। यहाँ मैं 3.5 इंच माइनस कर रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ स्वीट हार्ट नेक का शेप ड्रॉ करूँगी। और जो नेक डेप्थ है मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, 7 इंच ही ले रही हूँ। तो इसीलिए मैंने 3.5 इंच का माइनस किया हुआ है। तो टोटल शोल्डर 14 है, उसमें 3.5 इंच माइनस करके मैंने 2 से भाग दे दिया है। तो फ्रंट मेरा शोल्डर निकलेगा 5.25 का। अब बैक शोल्डर भी आपकी नेक की डिज़ाइन और नेक लेंथ पे डिपेंड करता है। तो जितना भी आपका टोटल शोल्डर है उसमें यहाँ पे मैं राउंड शेप ले रही हूँ और मेरा जो नेक डेप्थ है वो 10 इंच का रहेगा, इसीलिए मैंने 4 माइनस किया है। और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 5 आएगा। अब टोटल लेंथ हम यहाँ पे मार्क कर लेते हैं। तो मेरी 14 इंच की लेंथ ले रही हूँ मैं। इसमें 1 इंच ऐड करूँगी तो 15 इंच टोटल हमें लेंथ लेनी है। अब एपेक्स पॉइंट हर किसी का अलग अलग होता है। तो यहाँ पे आप क्लाइंट का स्पेसिफिकली मेजर करें क्योंकि फॉर्मूला यहाँ नहीं लगता। एपेक्स डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला होता है जो कि आपके चेस्ट का 10वां भाग होता है। जैसे 36 आपका चेस्ट है तो 36 को जब आप 10 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.6। लेकिन मेरा यहाँ पे एपेक्स डिस्टेंस डिफरेंट है क्योंकि हर किसी का बॉडी टाइप अलग होता है। तो मैं यहाँ 3 इंच ही ले रही हूँ और इसमें हम 0.5 इसलिए ऐड कर रहे हैं क्योंकि मैं फैब्रिक के ऊपर की कटिंग बता रही हूँ। अगर आप फार्मा बना रहे हैं तो आप 0.5 ऐड ना करें। अब नेक विड्थ जो है, अगर आपके पास शोल्डर बेल्ट है तो आप उससे माइनस कर दीजिए, नहीं तो जितना भी आपका शोल्डर है उसका हाफ ले लीजिए। तो कॉमन आपका निकल आएगा 2.62। यहाँ आपकी फ्रंट नेक विड्थ हो जाएगी। तो अब यहाँ पे हमें सारे मेजरमेंट्स हो चुके हैं। तो चलिए अब हम इसकी ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं शोल्डर मार्क कर रही हूँ और नेक विड्थ और आर्म होल। तो आर्म होल में मेरा 6 निकला था पर 1 इंच शोल्डर ड्रॉप के लिए जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 7 इंच लिया हुआ है। अब यहाँ पे अच्छी तरह से मार्किंग चेक करके एक बॉक्स बना लेंगे। 1 इंच यहाँ मैं शोल्डर ड्रॉप के लिए दूंगी और इस तरह से एक तिरछी लाइन खींच देंगे। यहाँ से नेक लेंथ मार्क कर लीजिए और नेक विड्थ। तो 2.62 आई थी नेक विड्थ। अब यहाँ बॉक्स बनाकर आपको जो भी नेक डिज़ाइन चाहिए आप दे सकते हैं। हमें स्वीट हार्ट नेक देने वाली हूँ। अब ये वाली जो लाइन है ये हमारी बस्ट लाइन है। तो यहाँ बस्ट का 4th भाग हमें लेना है जो कि 9 इंचेस आया था और 2 इंचेस मार्जिन के लिए लेंगे।
अब इस कॉर्नर से 0.75 पे हमें एक और पॉइंट बनाना है और इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट लेना है जो कि 3 आएगा। अब यहाँ से 0.25 अंदर की तरफ एक और पॉइंट ड्रॉ करेंगे और इन सभी पॉइंट्स को ज्वाइन कर कर हम अपना फ्रंट आर्म होल ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हमारा फ्रंट आर्म होल ड्रॉ हो चुका है। अब शोल्डर के बीचों बीच वाला जो पॉइंट होता है वहाँ से आपको नीचे की तरफ 10 इंच पर मार्क करना है एपेक्स पॉइंट और इसी लाइन पर एपेक्स डिस्टेंस मार्क करना है जो कि 3.5 इंचेस पर मैं ले रही हूँ। और अगर आप पैटर्न कट कर रहे हैं तो आप 3 इंचेस पर ही लें जो कि एग्जैक्ट है। तो यहाँ मैं पैटर्न ही कट कर रही हूँ इसलिए मैं 3 इंच पर ले रही हूँ। अगर आप फैब्रिक पर कट करेंगे तो आपको 3.5 इंच लेना है। अब नीचे की तरफ भी मैं 3 इंच पर ही एक और मार्क लगा देती हूँ और एक सीधी लाइन ड्रॉ करके यहाँ से हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ एक और पॉइंट बनाना है और एक डाट बना लेंगे और इसी डाट से हमें 3 इंच आगे की तरफ जाना है और एक और डाट बनानी है। ये 36 से लेके 44 तक सभी साइजेस में यही डाट आपको लेनी है 3 इंच की। अब हमें वेस्ट जब मार्क करना है तो हमें ये डाट माइनस करके करना है। हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पहले ही हमने कैलकुलेट कर लिया था 10.25 और 12.25, तो हम सीधे यहाँ पे पॉइंट डालकर मार्जिन की लाइन खींच लेते हैं। अब यहाँ पर जितनी भी डाट है, जैसे 3 इंच की डाट है तो हमें उसका आधा यानी कि 1.5 इंच लेना है और ये जो चेस्ट वाली लाइन है उससे ऊपर की तरफ हमें 1.5 इंच पर एक पॉइंट ड्रॉ करना है। फिर 1.5 इंच का जो हाफ होता है यानी कि 0.75, तो इसी पॉइंट से हमें एक और पॉइंट ऊपर की तरफ 0.75 पर ड्रॉ करना है। और इस तरह फ्रेंच कर्व की मदद से आप प्रिंसेस कट का पैटर्न बना सकते हैं। अब यहाँ पे हमको ये दोनों लाइन का जो है वो हाफ लेना है और उसके बाद इन दोनों पॉइंट्स का भी हाफ और यहाँ का भी हाफ। फिर नीचे हमें 0.5 पर निशान लगाना है, ऊपर 0.25 और इस तरह से धीरे धीरे सारे पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर कर प्रिंसेस कट का पैटर्न ड्रॉ कर देना है। सिंपली आप कर्व भी दे सकते हैं इस तरह से। यहाँ पे कोई भी पॉइंट नहीं बनना चाहिए, एकदम स्मूथ रहना चाहिए ये जगह। तो इस तरह से आप सभी पॉइंट्स को अच्छी तरह से ज्वाइन कर लीजिए कर्व देते हुए। अब ये वाली जो लाइन है इसका हमें मेजरमेंट लेना है। जैसे ये 5.5 आई है तो यहाँ पर भी हमें 5.5 पर ही निशान लगाना है क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स को हमें बाद में जोड़ना रहेगा। अब यहाँ पे जितना भी डिस्टेंस आता है, जैसे मेरा आया है 0.75, तो 0.75 का डबल होता है 1.5, तो मैं यहाँ पे 1.5 पर निशान लगा रही हूँ। यहाँ आप देख सकते हैं 0.75 का डबल 1.5। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम यहाँ पे ज्वाइन कर लेंगे। अब यहाँ से भी हमें 1/2 इंच ऊपर की तरफ निशान लगाकर ये डाट वाली लाइन से मिला लेना है। ये सभी साइजेस के लिए कंपलसरी है। अब यहाँ पर हमें डाट देनी है 1.5 इंच की, तो ये वाली जो लाइन है यहाँ से हमें इस वाले आर्म होल तक 1.5 इंच जहाँ भी आता है वहाँ हमें एक निशान लगा लेना है और एक और कर्व ड्रॉ करना है इस तरह से। यहाँ पर आप एक सीधी लाइन देके इस वाले लाइन को एक्सटेंड कर दीजिए इस तरह से। अब यहाँ ये जो 1.5 इंच का कर्व है तो हमें यहाँ पे झोल आ सकता है, इसीलिए हमें दोनों को मेजर करना है। तो पहले हम ये वाली लाइन को मेजर करेंगे। ये हमारा मेन आर्म होल का लाइन है, तो ये आ रहा है 6.1। तो यहाँ से भी हमें 6.1 ही लेना है, तभी दोनों फैब्रिक्स को हम अच्छी तरह से ज्वाइन करेंगे तो वो ऊपर नीचे नहीं होगा। तो यहाँ 6.1 पर मैं एक और निशान लगा देती हूँ और अब यहाँ से बस्ट की लाइन से 1/2 इंच हमें नीचे की तरफ जाकर एक और पॉइंट ड्रॉ करना है और पहले यहाँ पर पैरेलल लाइन बनानी है बस्ट की लाइन से एग्जैक्ट। और ये वाला जो पॉइंट है यहाँ से भी हमें जो हमारी साइड की मार्जिन की लाइन है वहीं से हमें पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है। तिरछी नहीं होनी चाहिए, एकदम पैरेलल लाइन ड्रॉ करिए इस तरह से स्केल रख के। अब ये जो कॉर्नर है यहाँ पे ये पॉइंट और ये 0.5 वाला पॉइंट, ये दोनों को हमें ज्वाइन करना है
और एक नया आर्म होल ड्रॉ कर लेना है। अब ये नए आर्म होल की कटिंग जब हम पूरी कटिंग कर लेंगे उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इन दोनों डार्ट्स को कैसे जॉइन करना है। जब ये डार्ट हटेगी तभी हमारा नया आर्म होल मिलेगा हमको। अब ये जो शोल्डर की लाइन है ये बहुत तिरछी है और इससे गला उठा हुआ रहेगा, इसीलिए हम इसे स्ट्रेट कर देते हैं। तो इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन देके मैं इसे सीधा कर देती हूँ। और यहाँ नेक डिज़ाइन हम कोई भी जो भी आपको चाहिए आप बना सकते हैं। मैं यहाँ पे स्वीट हार्ट नेक शेप ड्रॉ कर रही हूँ। अब इसके बाद हम कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम साइड की मार्जिन और ये 1/2 इंच वाली लाइन कट करेंगे। और आर्म होल को हम थोड़ा ऊपर से ही इस तरह से कट करेंगे क्योंकि अभी हमें आर्म होल मिला नहीं है हमारा। इस डार्ट पर भी मैं थोड़ी कटिंग कर लेती हूँ जिससे कि हमें फोल्ड करने में आसानी होगी। और नेक डिज़ाइन भी मैं कट कर लेती हूँ। अब यहाँ से हमें स्केल की मदद से इस तरह से मार्क देना है दोनों डार्ट्स के बीच में और ये दोनों डार्ट्स में। इस तरह से हमें ट्रेस कर लेना है और उसके बाद बीच से फोल्ड करके एक नया आर्म होल इस तरह से ड्रॉ करना है। तो आप देख सकते हैं पुराना आर्म होल और नया आर्म होल दोनों मैच हो चुके हैं क्योंकि हमने डार्ट हटा दी है। अगर आप कपड़े पर करेंगे तो और आसानी से कपड़ा फोल्ड हो जाता है। इस लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे मार्जिन की लाइन तक। और अब यहाँ से हम अपना नया आर्म होल कट कर लेते हैं। तो इस तरह से जब आप आर्म होल कट करेंगे तो आपके दोनों जो फैब्रिक हैं वो कभी भी ऊपर नीचे नहीं होंगे, एकदम बराबर कटेंगे। मैं डार्ट भी कटिंग कर लेती हूँ बीच से। और अब ये वाला जो पुराना आर्म होल का पॉइंट है यहाँ से हमें 1/2 इंच नीचे की तरफ एक और मार्क करना है। और ये जो डार्ट वाली लाइन है ना इससे हमें इसको मिलाना है। तो पहले हम इस डार्ट वाली लाइन का मिड पॉइंट निकालेंगे और ऊपर 1/2 इंच ड्रॉ करके ये सभी पॉइंट्स को इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे। अगर आपके पास फ्रेंच रूलर नहीं है तो भी आप डार्ट की लाइन से इसको कर्व की मदद से इस तरह से ज्वाइन कर दें। तो ये हमारा प्रिंसेस कट का फाइनल पैटर्न रेडी हो चुका है और बहुत ही परफेक्ट फिटिंग आएगी। आप इस तरह से एक बार ज़रूर ट्राई करें बना के। अब हम इसे कट कर लेते हैं। और यहाँ पर जो बीच में आप देख सकते हैं थोड़ा सा पॉइंट है, तो इस पॉइंट को भी हमें स्मूथ कर लेना है। तो हल्का सा एक लाइन इतना आप इसे कट कर दीजिए। यहाँ से भी थोड़ा बहुत कटिंग में कभी कभी रह जाता है तो स्मूथ नहीं बनता है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा प्रिंसेस कट ब्लाउज़ का ड्राफ्टिंग रेडी हो चुका है। इसकी जो कटिंग की वीडियो मैं आपको अगले वीडियो में शेयर करूँगी। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी और थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। हम फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।